आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नमस्कार, मैं हिमांशु बरमूला। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ और लगभग जो है पहले दिन से मैं इस आंदोलन में हूँ और आज जो है 84-85 दिन का ये आंदोलन हो गया है और तमाम उतार चढ़ाव इस आंदोलन ने देखे हैं। 28 जनवरी को शायद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन की आखिरी रात होगी, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन मजबूती के साथ चल रहा है और आज जो है 10 गुना मजबूती के साथ। 11-12 दौर की वार्ता हाँ, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, विरोध अभी भी बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हल जो है, इस समस्या का हल सरकार के पास है। किसानों के पास अगर हल होता तो किसान ये समस्या जो है सुलझ गई होती, लेकिन हमारे पास तो हल है, लेकिन शायद हमारी समस्या का हल जो है सरकार के पास नहीं है। हम किसान हैं, हल चलाते हैं खेतों में और हमारे पास हल है। हमारी समस्या का हल किसान जो है सरकार के पास नहीं है। 11-12 दौर की जो है वार्ता हो गई है, लेकिन सरकार जो है नहीं सुन रही है। गतिरोध इसी वजह से तो जारी है। तरह तरह के नाम रखे जा रहे हैं, आंदोलनजीवी, देखिए, ये तो गौरव की बात है हम लोगों के लिए, किसानों के लिए गौरव की बात है आंदोलन जीवी कहना। परजीवी तो फिलहाल जो है बायोलॉजिकल बर्ड है, उनको नहीं पता शायद। परजीवी जो दूसरों पर आश्रित होता है उसको परजीवी कहा जाता है। सरकार हमारे ऊपर आश्रित है, हमारे वोटों पर आश्रित है, क्योंकि सरकार को हम चुनते हैं। जनता जनार्दन होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र, प्रजा मालिक होती है और जो है सरकार नौकर होती है, और हम जो है हमारे वोटों पर आश्रित है सरकार। अब रही आंदोलन जीवी होने की बात, तो आंदोलन जीवी होना गर्व की बात है, क्योंकि ये जो देश है वो आज आंदोलनों से आज़ाद हुआ है। अगर देश में आंदोलन नहीं हुए होते तो शायद आज हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे होते। अंग्रेजों की गुलामी में जो है गुलाम होते, देश आज़ाद नहीं हुआ होता। 1857 की पहली क्रांति से लेकर के और आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक तमाम आंदोलन हुए। चाहे उन आंदोलन में जो है आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए, और आज़ादी के बाद जेपी आंदोलन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, या फिर अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव की तमाम आंदोलन होते आए हैं। आंदोलन जीवी कहना या आंदोलन जो है जीवी कहा है, वो किसानों के लिए गर्व की बात है। अच्छा, हाँ, अभी आप लगातार 80 दिन से यहाँ पे ठंड का मौसम भी था, हाँ। अब गर्मियाँ आने वाली है, बिल्कुल किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाने वाले? बिल्कुल। देखिए, किसान है, किसान 365 इंटू 24 घंटे अपने खेतों में काम करता है। खुले आसमान के नीचे 365 इंटू 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी लंच ब्रेक के, बिना किसी छुट्टी के हम किसान जो अपने खेतों में काम करते हैं। और हमने जो है कड़कड़ाती ठंड, जब जो है पारा लगातार गिर रहा था, और जो हमने इतनी कड़कड़ाती ठंड जो है निकाल दी अपने सर के ऊपर से। हालांकि हमारे 215 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, लेकिन फिर उसके बाद ही हमने ठंड निकाल दी। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ भी निकलेंगी, और जो हमारी जो कमेटी की तरफ से है, जो किसानों की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे 1-2 दिन में यहाँ पर जो है टीन सेट डाले जाएंगे। उसके बाद पंखों का और कूलर का जो है इंतजाम किया जाएगा। तो हर चीज़ को जो है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी का भी ध्यान रखा जा रहा है और ठंडी का भी ध्यान रखा जा रहा था। लगातार ध्यान में रख करके आंदोलन जो है, आपके हिसाब से कब तक जारी रहेगा? देखिए, कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे जो है चीज़ें बदल रही हैं। हमें अंग्रेजों से आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, लेकिन हमने जो है निरंतर प्रयास करते रहे, तो कहा है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। और कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये किसान ठान चुके हैं, और कहा है कि जो है जिस तरह से कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हम लोग लड़ रहे हैं जो है सरकार से, हम सरकार की गलत नीतियों से लड़ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो विरोध सरकार से है, हम सरकार से विरोध नहीं है। हमारा मोदी, योगी और जो है सरकार से विरोध नहीं, सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों से हमारा विरोध है। आप तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, MSP पर एक ठोस कानून बनाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना खुशी खुशी घर चले जाएंगे। सरकार ये ना कहे कि हमारी लड़ाई जो है सरकार को हम बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके का जो है प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है, और लगातार जो है ये किसान आंदोलन से हम तब तक नहीं जाएंगे। हम यही कह रहे हैं, सरकार जो है तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे। सरकार कह रही है किसानों के फायदे के लिए है, हम भी कह रहे हैं सरकार जो है सपोज मान लिया कि किसानों के फायदे के हैं, लेकिन जब किसान कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने हाल पर छोड़ दीजिए, तो सरकार को दिक्कत कहाँ है? सरकार हमारे लिए कृषि कानून लाई, किसानों के लिए कृषि कानून लाई। जब किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कृषि कानून, तो सरकार को अड़चन क्या है? सरकार वापस ले ले। तो इससे साफ उनकी मंशा और नीयत स्पष्ट हो जाती है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के बहाने अपने पूंजीपति मित्रों का
फ़ायदा करना चाहती है। लगातार जो है काला काला ये लोग पूछ रहे हैं कि काला क्या है। तो सबसे पहले काला जो है इस कृषि कानून में ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता नहीं बता रहे। अरे विपक्ष ना बताए, किसानों से बात करिए, किसान बताएंगे ना काला क्या है। किसान बाकायदा पढ़े लिखे हैं, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर सब किसानों के बच्चे हैं, किसान है। सीमा पर भी हमारे जो है बाबा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, सब हैं। तो आप लोग जो है काले की बात करें, सबसे पहला काला है आपने असीमित भंडारण का जो है रास्ता खोल दिया, पहला काला। उसके बाद तमाम ज़रूरत की सामग्रियों को जो है आपने ज़रूरत की सामग्रियों से बाहर रख दिया, दूसरा काला। तीसरा काला है जो आपने कहा काले की बात, तो जिस तरह से जो है कहा कि आपका SDM PCS लेवल का अधिकारी आपका निपटारा करेगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते, तीसरा काला, कोर्ट नहीं जाएंगे हम। बताइए, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, SDM हमारी बात का निपटारा करेगा। PCS लेवल का अधिकारी कोर्ट सूट बूट वाले की बात सुनेगा या किसान की बात सुनेगा? तीसरा काला। चौथा काला गुणवत्ता रखी गई है, कह रहे हैं गुणवत्ता। किसान के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, आप कह रहे हैं 100 ग्राम का नींबू, 100 ग्राम का 200 ग्राम का आलू या चमकदार गेहूं, किसान के पास फैक्ट्री है भाई साहब। कब आकर के प्राकृतिक आपदा आ जाए, बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, कब गेहूं जो है काला हो जाए, तो ये चौथा काला। आप जो है कह रहे हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन एक पार्टी तोड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की, दोनों पार्टियां जब राजी होगी कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, पांचवा काला। और जो है जिस तरह से कहा जा रहा है APMC सिस्टम जो है कृषि उत्पादन एवं वाणिज्य कानून, उसमें साफ सीधा सा लिखा है FPTC यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें लिखा गया है कि जब आप एक विधान, एक संविधान, एक देश की बात करते हैं तो एक देश में दो मंडियां कैसे? वो प्राइवेट मंडियां आप खोल रहे हैं। एक बात बताइए, प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, उसके बाद सरकारी मंडियों को कौन पूछेगा? अपने आप धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएंगी। जिस तरह से आप तो टेलीकॉम कंपनी आई, BSNL का हाल देख लीजिए, जब प्राइवेट कंपनियां आई तो अस्तित्व में आएंगी, धीरे धीरे जो है सरकारियों की हालत क्या हो रही है आप देख रहे हैं। कह रहे हैं उसमें साफ लिखा है FPTC जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें लिखा है कि धीरे धीरे जब ये मंडियां स्थापित हो जाएंगी तो वो जो है धीरे धीरे जो APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है समाप्त हो जाएगी। यही किया आपने बिहार के अंदर, जो है आपने 2006 में सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को बंद किया, MSP को बंद किया। जब मोदी जी इसने जो है उसके साथ भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, तो लिख कर देने में क्या बुराई है? किसान यही तो कह रहे हैं, लिख कर दीजिए, लिख कर देने में क्या बुराई है? अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन वर्तमान में हैं, आगे नहीं रहेंगे, तो ये तो आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के वक्ता थोड़ी हैं कि आपने जो कह दिया वही मान लेंगे। तो ये अदम गौंडवी के उस शेर की तरह है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो MSP जो है था तो वो तो कागजों में MSP है, हम कह रहे हैं कि MSP है, कागजों में तो MSP है, लेकिन ज़मीन पर जो है MSP नहीं है, क्योंकि 6% सरकार फसल खरीदती है, 6% पे हमें MSP मिलता है, उसमें भी जो है 6%, 94% जो बीज का बिचौलिया जो आड़तिये खरीदते हैं, इसलिए हमें MSP चाहिए। जब व्यापारी की वस्तु पर एक 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट पर MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, तो हम किसान तो MSP कह रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी संबोधन कर रहे हैं हम किसान, हमें हमारा न्यूनतम भी आप देना नहीं चाहते हैं, तो क्यों आप हमें हमारा न्यूनतम नहीं देना चाहते हैं? अगर मोदी जी को इतना भरोसा है, मोदी जी 2011 में गुजरात मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जब UPA की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो है मिलीजुली जब सरकार थी, तो ये चिट्ठियां लिखते थे मनमोहन सिंह को कि आप जो है अमली जामा पहनाइए, कानूनी जामा पहनाइए, MSP को कानूनी जामा पहनाइए, तभी देश के किसानों की जो है हालत में सुधार आएगा। अब जब आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, हुकूमत में हैं, देश के हुक्मरान हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ है? आप बना दीजिए, कानूनी जामा पहना दीजिए। MSP पर आप कह रहे हैं, चलिए छोड़िए, 3 कृषि कानूनों पर बाद में बात करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, तो पहले उसी पर बात कर लेते हैं। MSP था, है और रहेगा, बात करते। मोदी जी बनाइए कानून, बनाइए, स्वागत करते हैं हम, कानून बनाइए। कृषि कानूनों पर बाद में बात करेंगे, चलिए आप कहेंगे तो जो है मान लेंगे, लेकिन पहले कृषि का उस पर MSP पर कानून बना दीजिए। नहीं बनाएंगे आप नहीं बनाएंगे, आपके दिल में चोर है, डर है आपको, आप MSP पर इसीलिए तो कानून नहीं बना रहे हैं। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी जी की बात तो हम नहीं मानेंगे। मोदी जी ने तो क्या नहीं कहा, आज से पहले 15 करोड़ जो है 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, 15 लाख देने का वायदा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जी जी, आज पंजाब में निकाय चुनाव हुए, हाँ, सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी का, हाँ, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, जो खाता नहीं खुला। इससे साफ संकेत हैं, जो शुभ संकेत हैं, साफ संकेत है, स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करेगी। हाँ जी, ये तो एक निकाय
निकाय चुनाव है तो बड़े चुनाव को जोड़ कर देख लीजिए। अरे तो बड़े चुनाव को भी इसी चुनाव से जोड़ करके देख लीजिए। जब हम जो है टेस्ट की परीक्षा देते हैं उसके बाद छमाही होती है, सालाना होती है। जब आपकी शुरुआत जो है आपकी टेस्ट से खराब होगी उसके बाद आप कितना अच्छा करेंगे। अच्छा करिए, आप अभी मौका है, आपके पास मौका है, तैयारी करिए, हो सकता है आप आगे जो है अच्छा करें। तो यही तो है, आप बंगाल इलेक्शन जो है सब नतीजे बता देंगे। जिस तरह से निकाय चुनाव में आपकी हार हुई है, ये हार का सामना दोबारा ना करना पड़े तो आप जो है कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। आने वाले समय पर बहुत से राज्यों में 2022 में हाँ बिल्कुल चुनाव होने हैं, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। अरे यही तो ये रणनीति, यही अपना रहे थे कि हम 1.5 साल के लिए कानून को स्थगित करते हैं। एक बात बताइए, जो जहर आज फायदेमंद नहीं है, जो जहर से आज मौत होगी 1.5 साल बाद भी मौत होगी। तो 1.5 साल बाद इनको चुनाव दिख रहा था कि हम चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी और उसके बाद जो है फिर हम थोप देंगे, यही तो कर रहे हैं। तो ये नहीं मानेंगे अब किसान, ये किसान इतने भोले नहीं है, जागरूक हो गए हैं। और भला हो पंजाब के किसानों का जिन्होंने जो है बड़े भाई की भूमिका निभाई और जो है जागरूक किया। वो लोग हमेशा लड़ते आए हैं। देश की आज़ादी में शुरुआत वहीं से हुई थी, पंजाब से, और उनकी कुर्बानियों को भुलाया है। पंजाब में हाँ। सरदार रहते, जाहिर सी बात, तो कई तरह की सिख कौम के कई तरीके के नाम रखे गए थे। अरे ये तो भाई साहब प्रमाण पत्र बांटने वाली बातें हैं। आप किसी को कुछ कहिए, ये कहा है कि अब के तूने ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर। और अब कहा जिस तरह से बांट रहे हैं, क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं। अरे क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं और टोपी दाढ़ी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं। अरे तुझको तेरे भक्ति केवल हिंदुस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को, दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को। तो अंत में जिस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहा गया है ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। और इसमें जो मिल गई वो नदियाँ दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और अंत में राहत इंदौरी के एक शेर से बात को खत्म करूंगा। जिस तरह से बांट रहे हैं, कहा अगर खिलाफ है होने दो, अरे जान थोड़ी है और ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। और हमारे मुँह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और आज जो साहिब मसनद हैं, सरकार जो कह रही ना आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। अरे किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि आप प्रमाण पत्र बांटेंगे कि किसका हिंदुस्तान है। सबका खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में सब। जी किसानों का देखिए, किसानों का साफ कहना है कि मोदी योगी इनका विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है। और मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं इस वक्त। जी कहाँ से आए हैं आप? हम बेहड़ी बरेली डिस्ट्रिक्ट से। बरेली से। आप भी यहाँ पर लगातार काफी दिनों से हम डटे हुए हैं। 17 जनवरी से डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये गतिरोध जारी रहेगा? जब तक कानून वापस नहीं होंगे, जब तक कोई सरकार मानेगी नहीं बात, तब तक नहीं जाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा, लंबा चलेगा। ये हमें लग रहा है अभी 6 महीने में चल सकता। आप खुद एक सिख कौम से सरदार हैं, तरह तरह के नाम रखे जाते हैं, क्या आपको दुख होता है? वो तो जा रहे हैं, जो मर्जी कही जाए, उनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये उनकी आदत है, वो उनके कहने की आदत है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कहें, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। वो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने पैरों पर स्टैंड कर रहे हैं। हमें ना गर्मी से फ़र्क है ना सर्दी से फ़र्क है। ठंड भी बीती है, गर्मी भी बीतेगी, बरसात भी बीतेगी, सरकार भागेगी जब। किसानों का साफ कहना है कि चाहे गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी और योगी का विरोध नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध हो रहा है। और इसका खामियाजा आज सत्ताधारी पार्टी भुगत चुकी है। पंजाब के निकाय चुनाव में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सूपड़ा साफ हुआ है। आने वाले दिनों में सरकार को समझना होगा कि किसान को क्या चाहिए, और किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं हिमांशु बरमूला, गाजीपुर बॉर्डर। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।